गुरु नाम ज्ञान का क्यों बताया गया है? गुरु नाम ज्ञान का इसीलिए कहा कि गुरु जो रास्ता बताता है, जो तुम्हें भेद देता है, जो तुम्हें सूत्र समझाता है, जो तरीका बताता है, उस तरीके पर चलते नहीं हो फिर गुरु का दोष नहीं है। गुरु आपको नहीं अपनाता बल्कि आप गुरु को अपनाते हो। गुरु अपना काम करता है। गुरु को जब तक आप अपने मन में, ख्यालात में, विचार में यूं का यूं नहीं उतार लेते तब तक आपकी श्रद्धा नहीं जुड़ती। और जब श्रद्धा आपकी पूर्ण हो जाती है, वो परिपक्व जब होती है, तो वही चीज आपके सारे काम करने शुरू कर देती है। एकाग्रता में शक्ति है। तो सबसे पहली चीज हुई कि हम अपने अंदर से साफ हों। जब तक हमारे अंदर में बुरे विचार बढ़े पड़े हैं, बुरी आदतें हमारी अब तक गई नहीं हैं, हेरा फेरी इधर उधर की, झूठ कपट की बातें हम नहीं छोड़ते हैं, तब तक मन उन्हीं में लगा रहेगा, विचलित करता रहेगा। और आज से नहीं, इसकी आदत बहुत पुरानी है। नाम लिए हमें किसी को 1 साल हुआ, किसी को 2 साल हुए, किसी को 6 महीने हुए, और फिर सोचते क्या हैं, हम उससे आशा ज़्यादा बांध लेते हैं कि अब मैंने नाम ले लिया। नाम लेने के बाद जो गुरु ने मुझे बताया था कि प्रकाश दिखाई देगा, तेरे मन में शांति आएगी, हर प्रकार से तेरा जीवन सुखी हो जाएगा, तेरे जीवन में किसी प्रकार की बाधाएं नहीं आएंगी, लेकिन वो मिटती तो नहीं है। अरे समझ जब तक इंसान को आती नहीं है, परेशानी जाती नहीं है। समझ कब आएगी? समझ जब आदमी चिंतन करेगा। चिंतन कब करेगा? जब उसको ये होश आएगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, कि हम दुनिया में क्यों आए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि खान पान में मस्त हैं, ओढ़ने पहनने में मस्त हैं, काम धंधा करके सोचते हैं कि मैंने ये पा लिया, मैंने ये इकट्ठा कर लिया, 4 पैसे हो जाते हैं तो धन के गुमान करते हैं, कोई ऊंचा पद मिल जाता है, ओहदा मिल जाता है तो उसके अभिमान में हम सोचते हैं मैं ये हो गया। लेकिन ये होते क्या हैं? ये सिर्फ व्याधियां हैं, ये बीमारियां हैं जो इस जीव को भरमाती हैं और आखिर में इसको फिर उस रास्ते से भटका के इस दुनियादारी में गिरा देती है। तो सबसे पहले जो मन की साधना करनी है, अपने मन पर ख्याल रखना है। इसकी पहरेदारी करते करते जब देखेंगे कि इसका भी दोष नहीं है, आज से नहीं, कितने जन्म हमने दुनिया में लिए होंगे, कितनी बार ये जीव संसार में अलग अलग योनियों में पैदा हुआ है, और उन सब योनियों में ये जो कर्म करता आया है सब मन के बस होके कर्म किए। लेकिन उन योनियों में इनको ये समझाने वाला, दर्शाने वाला या इसको रास्ता दिखाने वाला नहीं था कि इस जीव का ठिकाना कहाँ है और ये इस काल देश में फंसने से क्यों इतनी तकलीफ पाता है। इंसान के चोले में ही गुरु मिलता है और वो गुरु उस भेद को समझाता है कि जीव की मंजिल या ठिकाना कहाँ है। ये 84 में भटकता भटकता इंसान का चोला लेके, और फिर भी इसको दूसरी योनियों की तरह से ही, क्योंकि इस मन को उसी समय से ये आदत है, चाहे याद नहीं है इसको कि किस किस योनि से भटक के आया है, क्या क्या इसने कर्म कमाए हैं, ये पाप लेके आया है या पुण्य लेके आया है। शिकायत करने की तो सब सोच लेते हैं। हम आज का वर्तमान काल की बातों को देख के बहुधा लोगों को ये कहते सुनते देखा गया है कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया फिर भी मेरे साथ अच्छा नहीं होता, मैंने किसी को दुख नहीं दिया फिर भी मुझे दुख क्यों देते हैं, मैंने किसी से धोखा नहीं किया लेकिन फिर भी मुझे धोखा क्यों मिलता है। अरे भोले इंसानों, ये सोचो कि ये तो हम 4 दिन पहले की बात हम भूल जाते हैं। ये तो 84 लाख योनि का चक्कर है कि उनमें कितने कितने सदियां बीत गई, क्योंकि एक दिन में तो कोई योनि पूरी नहीं हुई। और उनको करते करते अब हमें ये होश आया है
कि जिसकी हमें समझ है कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, किस करनी से हमें क्या फल मिलेगा। और इनके साथ साथ भी इस बात का भी पता लग गया कि अगर हम इन सारे कामों से बच के गुरु की दीक्षा लेके अगर करनी करेंगे तो फिर संसार में दोबारा से नहीं जन्मेंगे। जब इस बात का पता लग जाता है तो फिर समझो कि गुरु को परमात्म रूप जान के पूछता है। अब कई लोग क्या कहते हैं, जिनको थोड़ा सा ज्ञान होया, थोड़ा सा भी समझ आ गई, थोड़ा उसको ये दुनियादारी के बारे में थोड़ा पता लग गया, किसी को विद्या का मान लिया, विद्या का ही अभिमान हो गया। अभी एक बहन मेरे सामने कह रही थी, जी मेरा घरवाला ना आता है ना मुझे आने देता है। मैं क्यों? वो बोले कि कहता है कि इंसान कभी परमात्मा थोड़ा होता है। हम कब कहते हैं कि इंसान परमात्मा होता है? लेकिन महापुरुषों ने जो बात फरमाई है उसको सुनो। वो कहते हैं कि अगरचे बंदा खुदा नहीं है लेकिन वो खुदा से जुदा नहीं है। हर इंसान खुदा तो नहीं बन सकता, लेकिन जो खुदा के रास्ते पर चल पड़ता है और उसको पाने की जो चेष्टा करता है, जो अपने जीवन में नेक काम करता है, परोपकार करता है, भलाई करता है, दूसरे जीवों पर दया पालता है और पाप कर्म से बच जाता है, वो परमात्मा तो नहीं हो सकता लेकिन परमात्मा के पास जाने के लायक हो जाता है। और जब तक जो आदमी जिसको खुद समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, या खुद अंधेरे में बैठा हुआ है, वो या खुद बंधा हुआ है बंधनों से, वो दूसरे को क्या स्वतंत्र कर सकता है? आदमी आदमी नहीं है, लेकिन आदमी का भी एक दर्जा नहीं है। एक दूसरे से कोई निम्न प्रकृति का है, कोई मध्यम का है और कोई उच्च कोटि का है। सभी बराबर तो नहीं हैं। समाज में जब हर प्रकार से अलग अलग श्रेणियां हैं, कोई तेज बुद्धि का है, कोई मंद बुद्धि का है और कोई मध्यम बुद्धि का है, सबके विचार सबके ख्यालात एक जैसे नहीं होते। लेकिन अगर ऐसे जीव हैं, और हमारा वास्ता पड़ता ही रहता है ऐसे जीवों से भी, क्योंकि जो इंसान जैसे हालात में रहता है, जो सोचता है वो बोलता भी है, जो बोलता है वैसा वो करता भी है। लेकिन उनके लिए इलाज ये है कि आप लोग जब उनको अच्छा करके दिखाओगे और जब वो देखेंगे कि इसके पास कोई चीज़ है जिसके कारण इसने ये करके दिखाया है, अगर हम अज्ञानियों के साथ अज्ञानियों की तरह से बात करेंगे तो हम में और उनमें अंतर क्या हुआ? अगर गंदगी को गंदगी से साफ करना चाहोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें पाप को मिटाना चाहते हो तो पुण्य का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। अगर आप गंदगी को साफ करना चाहते हो तो गंदगी से नहीं बल्कि स्वच्छता से उसको साफ करोगे तो ही साफ हो सकता है। इसी प्रकार से ये हमारे मन के अंदर भी इतनी अपवित्रता भरी हुई है कि जिसको एक दिन में साफ नहीं हो सकती। परंतु थोड़ा सा भी जो कूक मंडूक बन जाते हैं हम, कुएं के मेंढक का ज्ञान किस प्रकार से, जिस प्रकार से कुएं में मेंढक था, एक हंस उड़ता हुआ आया और वो हंस आके जब उसकी कुएं की मेंढ पर दीवार पर बैठ गया, और जब उस पे दीवार पे बैठा था, मेंढक ने ऊपर की तरफ उसकी तरफ देख के कहने लगा कि भाई आप कौन हो? बोला कि मैं हंस हूँ। बोला कि हंस कैसे, कहाँ रहते हैं? बोला हम समुद्र में रहते हैं। बोला वहाँ पे क्या होता है? कहने लगा पानी होता है, समुद्र की अपनी अलग दुनिया है, उसमें बहुत जीव होते हैं दूसरे भी। और बोला तो खाता क्या है? बोला मोती खाते हैं हम तो। बोला कि समुद्र कितना बड़ा होगा? बोला बहुत बड़ा होता है वो। मेंढक ने एक पैर फैला के कहा कि इतना बड़ा? ने बोला नहीं। उसने दूसरा पैर फैला के कहने लगा इतना बड़ा होता है? ने बोला नहीं, इससे भी बड़ा। उसने चारों फैला के कहने लगा इतना बड़ा? बोला नहीं, इससे तो बहुत बड़ा होता है। ने बोला तेरे कुएं से तो लाखों हजारों करोड़ों गुना बड़ा होता है। ने बोला मैं नहीं मानता। अब एक इंसान जिसको ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, जो अपने ज्ञान में, सीमित ज्ञान में जो बंधा हुआ है, उसको दूसरी चीजों का ज्ञान नहीं है, या वो अपने आप को जो ज्यादा समझता है, समझो कि उसके पास कुछ है भी नहीं है। असल चीज क्या है कि जो जो तुम इस ज्ञान के सागर में डूबते जाओगे उतनी ही विशालता आती जाएगी, तुम्हारा तुच्छपना उसमें जाहिर होता चला जाएगा। वैसे तो हमारी जो आत्मा है, रूह है, ये जीव है, ये उसी का कतरा है, परमात्मा का रूप है ये। परंतु इसका वजूद देखा जाए तो क्या वजूद है?
अगर देखोगे तो उसी परमात्मा के रूप कितने रूप हैं, अनेक रूपों में जो 84 लाख की योनि बताई हैं महापुरुषों ने, उनमें सब में उसी का तो जहूर और उसी का रूप तो है। अरे उसका नाम एक है, रूप अनेक है, अनेक होते हुए भी फिर एक मानते हैं, तो उसकी खोज कहाँ मिलेगी? संतों ने कोई अलग बात नहीं बताई। वो कहते हैं कि उस निर्गुण को अगर पाना चाहते हो तो सगुण के पास जाओ। सगुण की जब तक भक्ति नहीं करते हो निर्गुण को नहीं पा सकते। संतों ने निर्गुण की भक्ति के लिए कहा है कि निर्गुण को कैसे पाओगे? अब परमात्मा की व्याख्या जब कहाँ, जितने भी लोगों ने जो अभ्यासी थे उन्होंने कही बताई। क्या बताया उन्होंने? कि ना उसका रंग है, ना रूप है, ना कोई आकार है, ना कोई उसको देख सकता है, ना पकड़ सकता है। नानक साहब ने, कबीर साहब ने, दादू साहब ने, पलटू साहब ने, जो उस परमात्मा के निर्गुण के उपासक थे, सब ने ये कहा कि उसका रंग रूप रेखा है नहीं। कबीर साहब ने तो क्या कहा? वो कहते हैं कि अब तो क्या बतलाऊं, कैसा एक अगम अगोचर ऐसा कि जिसको ना देखा जा सकता है, ना पकड़ा जा सकता है, ना बोला जा सकता है, बखान नहीं हो सकता, फिर उसकी भक्ति कैसे करोगे? इसलिए उस गुरु को माना गया है। गुरु सगुण रूप में परमात्मा का रूप है। इंसान को परमात्मा नहीं कहते, लेकिन जिसने उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, जान लिया है, और जो उसके गुणों की, भक्तों की महिमा क्यों गाई गई, संतों की महिमा क्यों गाई गई? अरे दूसरे लोग तो परमात्मा की व्याख्या को जानते नहीं है, उनका वर्णन नहीं कर सकते, उनका भेद नहीं बता सकते। जो उनका भेद बताता है तो सबसे पहले पूज्य तो वही होते हैं। इसीलिए तो कही कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया बताए। बलिहारी उस गुरु का ही होना पड़ता है जिसने गोविंद लिखा दिया, लेकिन जब पूरा सतगुरु मिल जाता है तो उस जीव का लेखा निमट जाता है। लेखा कौन सा? जो मैंने अभी कहा था कि 84 में जितने हम कर्म करके आए हैं उनको मिटाने के लिए पूर्ण गुरु की शरण जरूरी है। पूर्ण गुरु की शरण मिलेगी जिस प्रकार से किसी रोग की निवृत्ति के लिए वैद्य के पास, हकीम के पास जाते हैं, वो दवाई दे देता है और उस बीमारी का इलाज हो जाता है। लेकिन हमें बीमारी कौन सी लगी है? जन्म मरण की बीमारी लगी है, और उसके वैद्य हकीम कौन है? सिर्फ संत हैं। संत सतगुरु के पास जाओगे, नाम रूपी दवाई दे देंगे और उसके लिए परहेज बताएंगे। उन्हीं परहेज का जिक्र मैंने किया था कि जो जीव जो नाम लेके गुरु के बताए मार्ग पर नहीं चलते हैं, उनके बताए नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो अंदर में वो कभी नहीं जा सकते, नाम की कमाई नहीं कर सकते। अभ्यास तभी कर सकते हो कि गुरु के ऊपर आपका पूरा यकीन और विश्वास होगा। दृढ़ संकल्प जब तक आप में नहीं है, त्याग नहीं है, तब तभी कर सकोगे कि जब आपकी श्रद्धा पूरी जुड़ेगी। बिना श्रद्धा के अपनी मन से मनमुखी भक्ति कितनों ने की, लेकिन कहाँ पहुंचे? वो मनमुख कहीं नहीं पहुंचा। लेकिन जो गुरु के अधीन होके गुरु की शरण जिसने ली और जिन्होंने गुरु को आगे रख के जो चले, वो जीव बिना करने के भी तरते चले गए। कितनी बार मैंने कहा कि जिस प्रकार से रेल के इंजन के साथ जुड़े हुए डब्बे अपने आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं, ताकत और शक्ति खींचने की तो इंजन में होती है। इसी प्रकार से जो जीव विश्वास के साथ अपने गुरु से संबंध जोड़ लेता है, तो वो भी उसी प्रकार से अपनी मंजिल को पा लेता है, क्योंकि गुरु ने शब्द में समाना है। और तुम गुरु में जब समा जाओगे तो अपने आप शब्द में समा जाओगे। शब्द उसका आखिरी हद है जहाँ पर हम इस जन्म मरण की बीमारी से छूट सकते हैं। लेकिन ये कहने में आसान दिखाई देती है, करने में बड़ी मुश्किल होती है। कहते हैं करते नहीं मुंह के बड़े लबार, काला मुखड़ा होएगा साईं के दरबार। अब कहते तो जबान से क्या क्या है कि उनकी बात अगर सुनते जाएं तो सुन सुन के हैरान हो जाओगे। ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं कि अचरज आता है, जो पहुंचे हुए संतों ने भी नहीं कही। बल्कि मैं बताऊं, एक बार बाबा फकीर चंद जी होशियारपुर में होते थे, 94-96 वर्ष की उम्र में चौड़ा छोड़ा, तो बड़े अनुभवी और प्रैक्टिकल संत थे, एकदम प्रैक्टिकल। जो जिंदगी में उन्होंने देखी, ये बात मुझे पसंद उनकी इतनी आई कि पूछो ना। अगर
हवा भी चलती है तो क्यों चलती है, भूख लगती है तो क्यों लगती है, इंसान बोलता है तो क्यों बोलता है, सोता है तो क्यों सोता है, संतान पैदा करता है तो क्यों करता है। ऐसी ऐसी बातें ये तो मैंने वैसे कही हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में उन्होंने जो बात देखी उनको क्रियात्मक रूप दे के देखा, और जब उस तजर्बे पर पहुंच गए तो उन्होंने उस बात को ठीक पाया और कहा। तो एक बार जब सत्संग में गए, महाराज जी बाल ब्रह्मचारी थे और बहुत करनी के धनी थे, क्योंकि छोटी उम्र थी, उसी टाइम से उनको लगन थी। कुछ संत, सवते संत जो इस धरा पर आते हैं वो जीवों के कल्याण करने के लिए आते हैं, चाहे उनके समय में कम जीव उनकी शरण में आए हों, लेकिन वो ऐसा बीजा डाल के जाते हैं कि जिस प्रकार से अगर हम कोई एक बीज से अनेकों बीज पैदा कर लेते हैं, उसी प्रकार से पूर्ण संत जो होते हैं वो ऐसा बीज डाल के जाते हैं कि उनके बाद में आने वाले समय में भी अनेकों करोड़ों जीवों का कल्याण इसी प्रकार से होता है। जो स्वामी जी महाराज ने बीज डाला था राधा स्वामी नाम का, जब 20 सत्संगी भी नहीं इकट्ठे होते थे आगरा में, आज अगर राधा स्वामी मत का अगर नाम सुनोगे आप तो पूरे संसार में जाके देखोगे कोई भी देश आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ राधा स्वामी का नाम नहीं है। लेकिन वो क्यों है कि वो सच्चाई से करनी के कारण है। और राधा स्वामी मत के ही अनुयायी अगर ऐसे झूठ और पाखंडों में अगर फंसते चले गए तो गिरावट आ जाएगी। जैसे दूसरे मतों में आपने देखा होगा कि एक बार तो उठते हैं, बहुत ऊंचे उठते हैं वो, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है कि जिस प्रकार से दूध में उफान आने पर और फिर एकदम थोड़ा सा भी उसमें पानी डाल देते हैं, नीचे बैठ जाता है। इसी प्रकार से एक बार फैलाव देखता है फिर वो क्यों हो जाते हैं। लेकिन राधा स्वामी मत जब से प्रकट हुआ उसके बाद में रुका नहीं, ये फैलता ही चला गया। क्या चीज फैलती है? सच्चाई फैलती है, त्याग फलता है। जब तक आदमी त्याग नहीं करता, सच्चाई के मार्ग को नहीं अपनाता है, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैंने जब हजूर ताराचंद जी महाराज के साथ हम गए होशियारपुर में, तो सत्संग करते करते और बाबा फकीर चंद कहने लगे, इतनी करनी थी उनकी कि गुरु के बारे में उन्होंने जो कहा शायद कोई कह सकता है। हजूर महाराज का नाम लिया जाता है गुरुमुखता में। वैसे तो अगर ऐतिहासिक अपने पन्नों को उथल के देखोगे तो बहुत ऐसे गुरुमुख मिलेंगे कि जिन्होंने गुरु के लिए सर्वस्व अपना कुर्बान कर दिया। और तभी से ये बात चली थी कि गुरु के शरण में जब जाते हो तो अपने तन मन और धन को अर्पण करके गुरु से उनकी मेहर प्राप्त कर लो। वो मेहर प्राप्त करने के लिए इंसान को अपना सर्वस्व दान करना पड़ता है। जब हम अपना आपा बचा के और गुरु की शरण को कहते हैं कि हमने गुरु की शरण ले ली, तो ये छल है, कपट है, धोखा है। ये फिर शरणागत नहीं है। शरणागत जब हो जाओगे तुम्हारा अपना कुछ नहीं रहेगा। शरणागत होने पर तुम्हारा अपना शरीर नहीं है तो तुम्हें रोग और बीमारी की शिकायत नहीं करनी चाहिए। शरणागत होने पे तुम्हें संतान का, धन का अगर कोई किसी प्रकार का परेशानी होती है तो वो तुम्हारी नहीं रह जाती। अरे कभी मुंह से नहीं निकलता कि जो करेंगे गुरु करेंगे, जो करेंगे मालिक करेगा। जो तुम तो अब भी कर्म का नाम लेते हो, मेरा कर्म खोटा था, मेरा दुर्भाग्य था, परमात्मा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो फिर आप शरणागत और गुरु की शरण कहाँ हुए? फिर आशा गुरु से करते हो कि गुरु आपको त्याग देगा। गुरु उनका लेखा निमेटता है जो उनकी शरणागत हो जाता है। वो पूरा सतगुरु जब मिल जाता है तो रेख पर मेख मार देता है। कर्म की जो लिखी हुई लेख होती है न, लिखा लेख न मिटदा भाई, रुदन कीते क्या होवे, हुक्म साहेब दा मन्ने नाही, जन्म अकारथ खोवे, साहेब अपना भाना करदा, भावे हंसे भावे रोवे, संत रेण होनी नहीं मिटती, जो कुछ होनी होवे। वो होनी जो होनी होती है वो होती है, लेकिन संत उसको मेट देते हैं। मेटते किसके लिए हैं? उन लोगों के लिए नहीं। कभी तुम वैसे तो दिल से तो साफ नहीं हो, नाम कभी सपने में भी याद नहीं है, अभ्यास कभी भूले से भी नहीं करते हो, और फिर कहते हो मैं तो तेरी शरण हूं, अब तो तेने ही ठीक करना पड़ेगा। तुम्हारी जबान कह देती है कि अब तो मैं तेरी शरण आ गया, अब तो तेने ही ठीक करना पड़ेगा। भाई क्या बीमारी, क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है? कि जी एक जना आया था, वो कहने लगा तेरा लड़का मरेगा, कि इसकी उम्र बहुत थोड़ी है। मैं तो कौन आया था? कि एक बाबा था,